नमस्कार। किसी बोर्ड में शामिल होने का आपको न्योता मिले तो ये बहुत ही सम्मान की बात होती है। बेशक वो किसी कंपनी के ही बोर्ड में शामिल होने की बात क्यों ना हो। इस प्रकार से देखें तो गाजा पीस प्लान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता मिलना तो बहुत ही सम्मान की बात लगती है। लेकिन इसके कई पहलू हैं जिस पर हम आगे आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहले आपके साथ ये जानकारी साझा कर लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए जो शांति योजना बनाई उसके पहले चरण में इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई आदि हो चुकी है। अब इस शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है। ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ट्रंप की गाजा शांति योजना का दूसरा चरण है। ये बोर्ड गाजा में शांति प्रक्रिया की निगरानी और गाजा के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए बनाया जा रहा है। ट्रंप पहले ही खुद को इसका अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं जब उन्होंने अपने पीस प्लान की घोषणा की थी उसी वक्त, और अब इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने 60 देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा है और यही न्योता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया है। इस पर 16 जनवरी की तारीख है जो चिट्ठी निकलकर सामने आई है, जो कि अमेरिकी राजदूत जो भारत में है उन्होंने ट्वीट के जरिए साझा किया है। और दरअसल 16 जनवरी से 18 जनवरी के बीच जो है बहुत से देशों को यह न्योता भेजा गया है, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं। एक अहम जानकारी निकलकर यह भी सामने आई है कि ट्रंप ने इस बोर्ड की अस्थायी सदस्यता के लिए यानी कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फीस भी रखी है। जब विवाद हुआ तो व्हाइट हाउस की तरफ से एक सफाई दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि बोर्ड में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम फीस नहीं रखी गई है। ये उन सहयोगी देशों के लिए एक पेशकश है जो स्थायी सदस्यता के जरिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपना समर्पण दिखाना चाहते हैं, अपना डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। तो उन्होंने जो तय किया है हर एक देश को $1 बिलियन देकर स्थायी सदस्यता लेने का, ये उनका जो गाजा में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति समर्पण दिखाने का या जताने का जो एक जरिया है वो नजर आता है। और कुछ इसे ट्रांजैक्शनल ट्रंप का एक और कार्ड कह रहे हैं और इस तरह से उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन खैर, ट्रंप की शांति योजना है, रूल तय करने का हक उनको है, पूरी तरह से उनको रूल तय करने का हक है। और गाजा में पुनर्निर्माण के लिए खरबों डॉलर की जो रकम है वो लगेगी, ये भी बात जो है वो तय है। बात करते हैं भारत को दिए गए न्योते की और इससे जुड़े अलग अलग पॉइंट्स की। जब ट्रंप ने पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में अपने 20 सूत्री गाजा शांति योजना का ऐलान किया तो भारत ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा था कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और दीर्घकालिक जो विकास है उसका रास्ता खुलेगा। इसके बाद भी भारत ने अलग अलग मौकों पर गाजा पीस प्लान को लेकर अपना समर्थन जो है वो दोहराया, क्योंकि भारत जो है हमेशा शांति का हिमायती रहा है, बातचीत का हिमायती रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी उनकी तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि भारत शांति योजना का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि ये फिलिस्तीन समस्या के स्थायी समाधान की तरफ जो है ये कदम जो है वो आगे ले जाएगा। गौरतलब है कि भारत स्थायी समाधान के तौर पर 2 राष्ट्र समाधान का हमेशा से हिमायती रहा है, हमेशा से इस बात पर जोर डालता रहा है। सरकारें बेशक बदलती रही हों लेकिन भारत ने अपने इस पक्ष को नहीं छोड़ा है। बाहर के बयानों से लेकर यूएन की बैठकों तक में भारत 2 राष्ट्र समाधान की बात को पुरजोर तरीके से रखता रहा है, उसकी वकालत करता रहा है। अब जबकि भारत के सामने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता है, तो यानी कि भारत के सामने गाजा पीस प्लान का औपचारिक हिस्सा बनने का ऑफर है। तो सवाल 2 हैं। एक तो ये सवाल है कि क्या भारत ऐसा करेगा, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए, और दूसरा पहलू यह भी है कि भारत को अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर भारत ऐसा करेगा तो इसकी चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। ये तमाम अहम सवाल हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और दूसरी बात यह कि ट्रंप जो हैं वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत भी हैं। कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता, क्या कदम उठाएंगे। ऐसे में उनका गाजा पीस प्लान जो है वो सैद्धांतिक तौर पर बेशक ठीक लग रहा हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर क्या होगा, वे क्या करेंगे, क्या कहेंगे,
ये बात अभी तयशुदा तौर पर नहीं कही जा सकती। कब अपना रुख किस तरफ मोड़ देंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। और अगर भारत बोर्ड का सदस्य बनता है तो ट्रंप के फैसलों की छाया जो है वो उस पर भी आएगी। ये बात जो है वो एक सामान्य ज्ञान की बात है। ऐसा भी लगता है कि ट्रंप ने ये न्योता भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में जितना नहीं भेजा है, उतना भारत को अपनी योजना में आधिकारिक तौर पर साझेदार बनाकर भारत से वैधता हासिल करने की मंशा से भेजा है। और वो इसलिए क्योंकि भारत दशकों से गाजा फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर अपनी एक सीधी लाइन पर चलता आया है। इजराइल के साथ हाल के वर्षों में बेशक रिश्तों में और मजबूती आई हो, काफी प्रगाढ़ हुए हो, कोऑपरेशन लेवल काफी बढ़ा हो, लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का साथ नहीं छोड़ा है। इसलिए गाजा शांति योजना का समर्थन करते समय भी भारत तमाम एहतियात बरतता रहा है अपने बयानों में, खासतौर पर तब जब पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप का हमेशा से एक तरफा झुकाव जो है वो इजराइल की तरफ रहा है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस भी तरह की मदद देता रहा है उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपत्ति रही भी नहीं है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से गाजा में बर्ताव करता रहा है 7 अक्टूबर के पहले, 7 अक्टूबर के बाद भी, उससे दुनिया के एक बड़े हिस्से में आपत्ति रही है। 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जो तबाही मचाई उसकी भी दुनिया में जमकर आलोचना हुई, कई देशों ने आलोचना की। और ये 7 अक्टूबर का हमला आतंकी हमला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ने भी उसको आतंकी हमला माना, हालांकि हमास को अभी तक आतंकी संगठन नहीं माना है। हालांकि ये भी सच है कि दुनिया में तमाम दुनिया के जो देश हैं तमाम महिलाओं और बच्चों को मरते देखते रहे और मूक दर्शक जो हैं वो बने रहे। ऐसे में अगर कोई शांति योजना आई है तो उसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन शांति योजना की आड़ में सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का एजेंडा चले ये भी नहीं हो सकता। ऐसे में बोर्ड में जो भी देश और उसके प्रमुख होंगे, बोर्ड के हर फैसले में उन्हें शामिल माना जाएगा। लेकिन बोर्ड में नहीं होने का नुकसान ये होगा कि उस बोर्ड को सही फैसलों की तरफ ले जाने का जो मौका है वो खत्म हो जाएगा। आप बोर्ड में रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि ये फैसला ठीक है, ये अनुचित है, ये उचित है। तो इसलिए बोर्ड में होना जरूरी भी है। ट्रंप ने एक बार कहा था, आपको याद होगा, कि गाजा में रिवेरा बनाएंगे। इस बयान को इसलिए अच्छे रूप में नहीं लिया गया क्योंकि जहां हजारों लोग मारे गए हों, लाखों लोग विस्थापन का दर्द जो है वो झेल रहे हों, कुपोषण और भूखमरी की समस्या जहां मुंह बाए खड़ी हो, सिर पर छत की बात तो छोड़िए, पीने का साफ पानी तक न हो, तकरीबन तमाम अस्पताल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, वहां रिवेरा बनाने की बात एक क्रूर मजाक जैसी बात लगी थी। इसे ट्रंप का एक और हल्का फुल्का बयान मार कर जाने भी दे सकते हैं और उसको ज्यादा तूल नहीं देते हैं। लेकिन जहां तक 2 राष्ट्र समाधान की बात है तो ट्रंप की गाजा शांति योजना में इसका सीधे तौर पर साफ शब्दों में जिक्र नहीं है, ये कई जानकार भी मानते हैं। इसमें इजराइल को तो पूर्ण राष्ट्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन फिलिस्तीन राष्ट्र के मामले में उतनी साफगोई जो है वो नहीं बरती गई है। फिलिस्तीन के संदर्भ में सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि आत्मनिर्णय की बात है जो है वो की गई है। फिर आगे चलकर स्टेटहुड की संभावना की बात भी की गई है, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि इसके लिए इतने प्रकार की शर्तें लगाई गई हैं कि ये सीधे सीधे इजराइल के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार हो, हमास पूरी तरह से हथियार छोड़े, हमास की राजनीति में कोई भूमिका न हो, आदि आदि इस तरह की तमाम शर्तें जो हैं। और इसलिए फिलिस्तीन भी ट्रंप की गाजा योजना को शक की निगाह से देख रहा है। यह अलग बात है कि फिलिस्तीन की तरफ से आवाज मुखर ना हो, क्योंकि इजराइल के हमलों ने गाजा की कमर तोड़ दी है। ईरान जो है वो अब अपना ही घर बचाने में उलझा हुआ है। दूसरे जो मुस्लिम और अरब देश जो हैं मिडिल ईस्ट के, वे किसी न किसी तरीके से एक फौरी समाधान चाहते हैं, क्योंकि जंग बहुत लंबी खिंच गई, बहुत फटीक लेवल जो है बढ़ गया और सबके अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं जिसके नज़रिए से वो इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। तो ऐसे में फिलिस्तीन की तरफ से इस योजना को लेकर प्रतिरोध जो है वो प्रखर नज़र नहीं आता। बेशक मिस्र, कतर और तुर्की जैसे देशों की मध्यस्थता और ट्रंप के दबाव के चलते 20 सूत्री गाजा योजना को मंजूर कर लिया गया हो, लेकिन फिलिस्तीन तो छोड़िए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इससे खुश नज़र नहीं आ रहे। उन्हें खासतौर पर बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान पर उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि इसके लिए इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया, समन्वय जो है वो नहीं बनाया गया, यानी कि इजराइल को भरोसे में नहीं लिया गया। तुर्की और कतर की भूमिका पर भी इजराइल ने सवाल उठाया है। उनको लगता है कि ज़्यादा ही भूमिका उनको दे दी गई है और इजराइल को लगता है कि जिस तरह से हमास को वो हथियारों के बिना करना चाहता है, इस योजना में वो संभव इजराइल को नहीं लगता है।
तो जब इजराइल और फिलिस्तीनी पक्ष जो है, दोनों ही पक्षों को ट्रंप की शांति योजना या बोर्ड ऑफ पीस से दोनों ही पक्ष जब मुतमईन ना हो, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये सोचने की बात नजर आती है। भारत किसी भी शांति योजना को कामयाब होते देखना तो चाहेगा, लेकिन वो किसी ऐसे फैसलों के साथ नहीं हो सकता जो एक तरफा हो या एक तरफा लगे। और इसलिए गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना भारत के लिए दो धारी तलवार पर चलने जैसा होगा। एक और चुनौती है, भारत अगर ट्रंप के ऑफर को सीधे तौर पर ठुकरा देता है तो इसका मतलब होगा ट्रंप को नाराज करना, खासतौर पर तब जब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और टैरिफ को लेकर स्थिति जो है पहले से ही काफ़ी जटिल हो और जिसे सुलझाने की कोशिशें जो है अलग अलग स्तरों पे चल रही हो, बातचीत की प्रक्रिया चल रही हो। तो ऐसे में जो है ट्रंप को नाराज करने में अपना जोखिम है। हालांकि भारतीय कूटनीति किसी को खुश या नाराज करने के फॉर्मूले पर नहीं चलती है, लेकिन हाल के समय में ये देखा गया है कि भारत जो है वो टकराव की जगह समन्वय की नीति अपनाने में बेहतरी समझता है। अब देखना है कि ट्रंप को कैसे साधा जाता है और किस तरीके से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने या ना होने का फैसला लिया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर बताइएगा। यूएसपी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना सहयोग दीजिए। फिलहाल नमस्कार।